साथियों नमस्कार। साथियों कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो डाली थी और हमने कहा था कि इस वैरायटी पे कभी ना कभी किसान भाई दोबारा से फोकस करेंगे और इसकी बुआई ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो देखिए वो टाइम अब आ चुका है साथियों। जो हम आपको वैरायटी दिखा रहे हैं, इस वैरायटी का हमने पहले ही बता दिया था कि किसान इसको दोबारा से रिप्लेस करेगा। देखिए दोस्तों, ये वैरायटी ऐसी थी कि 38 के साथ इसकी बुआई हुई थी। 38 के साथ इस वैरायटी का आई थी ये 2009 के समथिंग, और किसानों ने इस वैरायटी को बोया था। बोने के बाद में इसको फिर छोड़ दिया था, लेकिन आज दोबारा से इस वैरायटी का मल्टीप्लाई हो रहा है किसान भाइयों के साथ में। देखिए दिक्कत क्या थी, जब ये वैरायटी आई थी तो 38 के साथ ये वैरायटी आई थी, तो उस टाइम इसका जो सीड था वो एक तरीके से हम कहें वो एक ब्रीडर ने जो सीड निकाला था, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने जो सीड निकाला था वो वही सीड मार्केट में दे दिया था किसान भाइयों को, जो सीड उस टाइम डेवलप हुआ था। लेकिन ब्रीडर थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर वैरायटी पर शोध करते रहे, साथ के साथ इसमें थोड़ा चेंज परिवर्तन होता रहा। जो अच्छा गन्ना था उसको निकालते रहे, और परिवर्तन होने का नतीजा ये हुआ कि आज ये वैरायटी अच्छी परफॉर्मेंस फील्ड में दे रही है और हर फैक्ट्री इसको बुआ रही है और अच्छे तादाद पे किसान भाई भी इसको लगा रहे हैं। ये देखिए कितनी शानदार गन्ना है। किसान भाई पर गन्ना रुक भी नहीं रहा है। देखिए ये दोनों तरफ ये किसान भाई ने इसी गन्ने की प्लांटिंग कर रखी है, आप देख पा रहे होंगे। काफ़ी अच्छा प्लॉट है। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो आपसे शेयर किया था कि इस वैरायटी पे कभी ना कभी बाहर आएगी। इसमें 2-3 समस्या किसान भाइयों ये थी कि एक तो इसकी रैटून जो थी वो अच्छी नहीं होती थी, साथ के साथ इसका जो प्लांट था पुराने सीड का वो भी अच्छा नहीं होता था। लेकिन ब्रीडरों ने इस पर शोध जारी रखा। उसके बाद इसको 2-3 साल पहले इसका बीज दोबारा से रिप्लेस किया गया और अब जो है ये वैरायटी अपनी परफॉर्मेंस दे रही है। दोस्तों इस वैरायटी का नाम है 0118। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों, इस वैरायटी के नाम पर बहुत सारी वैरायटी हमारी मार्केट में घूम रही है, क्योंकि मिलती जुलती वैरायटी है और किसान भाई भ्रमित हो जाते हैं, जिसे फैक्ट्री नहीं ले पाती। फैक्ट्री फिर उसको खड़वाने की कोशिश करती है। किसान भाई कहते हैं कि ये तो वैरायटी बहुत अच्छी है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, क्योंकि उसका गवर्नमेंटेड कोई अप्रूवल नहीं होता उस वैरायटी का, रिजेक्ट का, और किसान भाई उसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस वैरायटी को लगाने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना है कि गन्ना 118 का ही है या किसी दूसरी वैरायटी का आप गन्ना किसी किसान भाई से नहीं ले रहे हैं। बीज की कमी किसी भी फैक्ट्री के पास नहीं है दोस्तों। मैं जो आपको बताऊं तो बीज किसी फैक्ट्री के पास कमी नहीं है, लेकिन अपने कामदार या सुपरवाइजर से आप पूछ सकते हैं कि हमें 118 का बीज चाहिए, तो वो आपको अवेलेबल करा देंगे। अब मैं मोटी मोटी आपको इसको जानकारी दे दूं कि आप इस गन्ने की पहचान अगर आप खुद भी लेना चाह रहे हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए किसान भाइयों, ये पिंक कलर का गन्ना शेप में होता है। जो इसकी लीफ सीट होती है देखिए ये पिंक कलर की होती है, गन्ना भी पिंक कलर का ही होता है। और साथ में देखिए इस पर हल्की सी कांटियाँ होती हैं, आपको वीडियो में दिख पा रहा होगा तो ये कांटियाँ सी हल्की सी, ज़्यादा कांटियाँ नहीं होती है, हल्की माइनर सी कांटियाँ होती हैं। पिंक कलर का इसका गन्ना होता है। साथ में अगर हम ऊपर से बात करें गन्ने की, तो ये पत्तियां जो है अपनी छोड़ देता है। ये देखिए एक 50-11 वैरायटी है जो इसकी मिलती जुलती वैरायटी है। उसमें क्या होता है, उसमें पत्ती बिल्कुल चिपकी रहती है। ये मोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो उसमें पत्ती चिपकी रहती हैं, तो वो वैरायटी रिजेक्ट वैरायटी है, उस वैरायटी को आप ना लगाएं। 118 की प्लांटिंग हम जब करते हैं, 2-3 चीज़ इसमें प्लांटिंग में ध्यान देने वाली बात ये होती है कि प्लांटिंग करते समय एक तो इसकी जो बुआई है वो सही तरीके से, चिजलर जो होता है हमारा, चिजलर से पहले खेत की अच्छी तरीके से जुताई करें। और जब गन्ना हम अपनी खेत में डाल देते हैं, जो टुकड़े हम अपने खेत में डाल देते हैं, उसके बाद उस पर मिट्टी बिल्कुल ना लाएं। अगर आप मिट्टी ला दोगे तो वो क्या होगा कि हमारी जो जर्मिनेशन होगा वो कम होगा। अब देखिए ये किसान जो है, ये हमारे दोराला फैक्ट्री का किसान है। प्लांटिंग जो हमने अपने सामने इनकी कराई थी, इस पर बहुत हल्की मिट्टी हमने गिरवाई थी। किसान भाइयों लोग बाग ये कहते हैं कि गन्ने जो 118 की वैरायटी है उसमें जो टिल्लिंग है वो बहुत कम आती है। अब मैं आपको इस गन्ने की टिल्लिंग दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए कितनी शानदार टिल्लिंग है, यानी कि एक एक किले से 4-4, 5-5 किले आपके बन रहे हैं। ये देखिए तो ऐसा नहीं है कि 118 में टिल्लिंग नहीं है। ये देखिए
बहुत अच्छी टिल्लिंग इसमें हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों 118 वैरायटी का आप चयन कीजिए, बहुत अच्छा ग्रोथ है। तो जो हम प्लांटिंग की बात कर रहे थे दोस्तों, तो प्लांटिंग के टाइम हमें मिट्टी बहुत कम अपने गन्ने पे रखनी है जिससे जर्मिनेशन अच्छा हो सके तो आप इसकी ज़्यादा दूरी पे बुआई ना करें, क्योंकि बुआई अगर आप दूरी पे करोगे तो इसमें थोड़ा सा गिरने की संभावना होती है, तो बंधाई अच्छी तरीके से नहीं होती। तो नॉर्मल आप इसकी बुआई करें, नॉर्मल बुआई करने से कोई दिक्कत नहीं है। और इसका बंधाई बहुत अच्छी तरीके से करें। अगर आप इस गन्ने की बंधाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इसकी रोक सकते हैं इस गन्ने को, तो मैं कह रहा हूँ आपका उत्पादन 75+ नॉर्मली आप इससे उत्पादन ले सकते हैं बिना किसी लागत के। और दोस्तों जब आप अपनी लागत कम कर दोगे किसी भी फसल में, तो मैं 100% आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप अपना उत्पादन बढ़ा दोगे, क्योंकि लागत ही हमारी पैदावार घटाती है। तो इस वैरायटी को आप लगाइए, प्लांटिंग कीजिए, बहुत अच्छा वैरायटी है। 0238 वैरायटी के बाद यही वैरायटी आपको एक अच्छा मुनाफा निकाल कर दे सकती है। कोई भी इस वैरायटी का आपको कोई भी जानकारी चाहिए, किसी चीज़ का आपको इस वैरायटी के बारे में कोई डाउट है, किस तरीके से प्लांटिंग करनी है, क्या कीटनाशक या हमें कौन सा फर्टिलाइजर इसके साथ हमें लगाना है, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके ऊपर हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे प्लांटिंग के समय कि हमें 0118 की प्लांटिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी किस फर्टिलाइजर का यूज़ करना है, किस तरीके से हमें इसके प्लांटिंग करनी है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, और 0238 के बराबर हमें इससे कैसे उत्पादन लेना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम कोई नई चीज़ पर जाते हैं, कोई नई चीज़ डेवलप करते हैं, या किसी चीज़ की नई की बुआई करते हैं, या कहीं नई जगह पे जाते हैं, तो हमें उस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। 38 वैरायटी ऐसी थी, उसको आप किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी तरह प्लांटिंग कर दो, वो अपने आप को सर्वाइव कर लेती थी। लेकिन दोस्तों 18 वैरायटी थोड़ा सा बस इसका कैरेक्टर चेंज है, क्योंकि प्लांटिंग के समय हम इसमें विशेष ध्यान दे देते हैं, तो हम इससे एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और किसान भाइयों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको एक सटीक जानकारी देते हैं। और सटीक जानकारी का मतलब ये है कि आपको सही जानकारी अगर आपके पास पहुंचेगी तो आप अपनी खेती में एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो इस वैरायटी का आप चयन कीजिए। मैं आपको गारंटी से बताता हूं कि आप इस वैरायटी से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी लागत को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों एक कमेंट जरूर करना कि आपने 118 प्लांटिंग पहले की थी, उसका क्या था रिजल्ट था, और अब जो 118 आप देख रहे हैं किसान भाइयों के पास जो फील्ड में खड़ा है, उसमें क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, इस बारे में कमेंट जरूर करके बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।